गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास 7th में जो है डेसिमल चैप्टर का जो है आप लोगों को पढ़ा रहा था। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बजाय और डिवीज़न कुछ करने के लिए आपको बताया था। आज मैं इस एक्सरसाइज में जो है डेसिमल मैंने इस क्लास में मैं आपका जो है कुछ डेसिमल से संबंधित प्रॉब्लमों को जो है वर्ड प्रॉब्लमों को जो है मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं जो यह चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज आपका जो है 3D है। 3D के प्रॉब्लम को जो है मैं प्रीवियस क्लास में आपको जो है एक्सरसाइज 3D का जो है 1 से 7 तक के जो है प्रॉब्लम को उसी प्रकार के प्रॉब्लम को करके मैं आपको बताया था। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, अलग अलग तरह के सवाल आपका जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको करके आप ध्यान देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम आपका शुरू होगा, एक्सरसाइज जो है आपका लिख लेंगे एक्सरसाइज 3D आपका। तो ये बच्चों यहाँ देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज R/9। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, तो यानी इस कॉस्ट ऑफ ईच चेयर हमारा कितना हो जाएगा, यानी लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। इसको लिखने के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर कितना होगा 9255.60। इसको हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कॉस्ट हमारा ऑफ ईच चेयर, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर आपका होगा सी चेयर। तो यहाँ समझ जाएंगे कॉस्ट ऑफ ईच चेयर होगा तो इसको डिवाइड हमको कितना करना होगा, 24 से डिवाइड करेंगे। 24 से डिवाइड करेंगे तो इसका सलूशन जो होगा, आप बच्चों समझ गए हैं कि कैसे हमको करना है डिवाइड। इसके प्रीवियस क्लास में जो मैं एक क्लास में मैं डिवीजन के बारे में बताया था, तो आप इसको करके देख लेंगे कितना आपका होगा, वही आंसर आपका इसका, तो जो रिजल्ट आएंगे वह इसका आंसर आएंगे। अब बच्चों हम इसी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जो है रिलेटेड मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ जो आप देखेंगे। अब यहाँ देखिएगा प्रॉब्लम है, कहता है ए बॉलर टुक 15 विकेट्स फॉर 321 रन्स। व्हाट इज द एवरेज स्कोर पर विकेट। तो एवरेज स्कोर पर विकेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल स्कोर आपको कितना होगा यह ध्यान देना होगा। तो टोटल स्कोर कितना है, तो इसी तरह हमको क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द 24 चेयर। आपको टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज इतना आपको लिखना होगा, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इसको तो 925560 आपको लिखना है। उस बाद क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, तो टोटल नंबर ऑफ विकेट इतना हुआ। कहता है एवरेज स्कोर पर विकेट। तो यहाँ एक सवाल यहाँ आप ध्यान देंगे, क्या ये बॉलर टू 15 विकेट्स फॉर 321 रन्स। व्हाट इज द एवरेज स्कोर पर विकेट। टोटल स्कोर आपका 321 है, टोटल नंबर ऑफ विकेट 15 है, एवरेज स्कोर आप कितना डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो निकल जाएगा। तो बच्चों इसको समझ गए कि कैसे हमको निकालना है। अब सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे एक कार कोवर ए डिस्टेंस ऑफ 109.9 किलोमीटर इन 1.8 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, एक घंटे में कितना दूरी जो है कार कवर करता है उसको हम एवरेज डिस्टेंस कहते हैं। यानी टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज जो है स्पीड हमारा क्या हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो यहाँ आपका टोटल डिस्टेंस आपका कितना होता है, यहाँ आप ध्यान देंगे टोटल टाइम टेकन 1.8 है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन यानी 108.9 बाय 18 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका जो है ये आपको जो है आ जाता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कितना हमारा होता है। तो डिस्टेंस बाय टाइम बाई करेंगे तो किलोमीटर जो यहाँ किलोमीटर है, टाइम हमारा डिस्टेंस किलोमीटर है, टाइम भी हमारा जो है आवर में है। तो क्या हो, यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान दीजिए 1 पॉइंट के बाद आपका यूनिट है, पॉइंट ऊ का तो 108 पॉइंट है, यानी 9 के बाद आपका एक दशमलव, यहाँ 8 के बाद है, ये दशमलव को जो है डेसिमल को जो आप हटा सकते हैं, उस पर डिवाइड करेंगे तो 62.5 आ जाएंगे। तो बच्चों इसको समझिए। अब यहाँ देखिए द कॉस्ट ऑफ 24 टॉय ऑफ द सेम काइंड इज 783.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय।
तो हमको यहाँ क्या करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय को हमको कैसे करना है। याद रखिए, जस्ट यहाँ आपका प्रॉब्लम है वहाँ, यानी यहाँ हमको करेंगे क्या, द कॉस्ट ऑफ 24 टॉयस ऑफ द सेम काइंड इज 783.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच टॉय। तो कॉस्ट ऑफ 24 टॉय इजकल टू आपका मालूम है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय हमारे कितना हो, 78.360/24 करेंगे। अगर इसको डिवीजन करेंगे तो हमारे क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डिवीजन कैसे करना है। तो डिवीजन इसको करने के लिए हमारा क्या करना होगा, याद रखिए ये डिवीजन आपका यह पॉइंट है। तो यानी 24 को हम करेंगे डिवाइड करेंगे कितना हो, 3 हो गया 72। फिर आप करेंगे तो कितना हो, 63 करेंगे तो कितना होगा, 2 बार्स में करेंगे 48 होगा। फिर इसको करेंगे तो कितना होगा। तो इसको आप देख लेंगे कि किस तरह हमारा डिवीजन किया गया है बच्चों, यही आपका आंसर है। अब यहाँ दे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, टोटल वेट ऑफ द सम बैग ऑफ द सीमेंट इज 1743। इफ कहता है कि टोटल वेट ऑफ द सम बैग्स ऑफ द सीमेंट इज कितना, 1743 kg। इफ ईच बैग वेट इज 49.6 kg, हाउ मेनी बैग्स आर देयर। तो कितना हमारा बैग्स है, टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स 1743 kg, वेट ऑफ ईच बैग 49.8 हमारा हो गया 8 kg। नंबर ऑफ बैग के टोटल वेट बाय टोटल वेट ऑफ ईच बैग 1743 49.8 यानी 1743 49/8 इंटू 10/10 हो जाएगा। तो बच्चों इसको समझिए कि कैसे हमको करना है। तो यहाँ आपको डिवाइड करना है 1 पॉइंट। तो यहाँ आपको क्या है, यहाँ एक पॉइंट है वो दिया हुआ 1743 kg को हमको डिवाइड करना है 49.8 है। सबको यार डिवाइड करने के लिए हमको करना होगा। तो यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो इसको आप समझिए कि कैसे हमको करना है। 10 हमारा हो गया, तो इसको करिएगा तो 474301 हो जाएगा। और यहाँ आप करेंगे तो यहाँ एक जो है इस बुक में जो है आपका मिस्टेक दिया गया है। ध्यान दीजिए कि यह 10 हमको यहाँ जो पॉइंट है ये 10 आपको नहीं होगा। यहाँ जो है कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बदले ऊपर हम 1/10 लिखे हैं। और जो नीचे करेंगे तो 17430 पॉइंट के बदले 10 ऊपर आ जाएंगे। यानी यहाँ आपको ध्यान देना है 1743 है, यहाँ आपका दिया 49.8 है। तो ये अगर यहाँ हम करेंगे तो 8 अगर हटाने के लिए तो हमारे क्या होगा, पॉइंट अगर 0 देते हैं तो दोनों इक्वल होगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कितना 1743/498 आपका हो जाएगा। अब इसको जो है आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो है आंसर क्या होगा। तो यह पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि यह हमारा 10 देने की ज़रूरत नहीं है, इस जगह सिर्फ ऊपर 10 दीजिएगा, ये पॉइंट हमारा जो है हट जाएगा। यानी यहाँ हम दोनों चीज़ कर सकते हैं, यानी दो चीज़ नहीं सही है यहाँ भी। यानी 498 को हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना होता है 498 हो जाएगा। 1743 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करेंगे तो सबको 10 से हमको मल्टीप्लाई करती है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द बैग इज 35। तो बच्चों इसको समझिए कि कैसे हमको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। मिस्टर कतर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मीटर थूक रियल डिस्ट्रीब्यूट 1840 इक्वली अमंग NCC कैडेट ऑफ द रिफ्रेशमेंट। इफ ईच कैंडिडेट कहता है रिसीव 28.75, हाउ मेनी कैंडिडेट वेयर देयर। तो कितना हमको कैंडिडेट है, अगर एक जो है रिसीव कितना 28.7 है, टोटल अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड RS 1840 है। तो इसको करने के लिए नंबर ऑफ क्रेडिट क्या हुआ, डिवाइड टोटल अमाउंट को हम किससे डिवाइड करेंगे, रिसीव्ड बाय द ईच, कितना रिसीव किया है। इसको हटाने के लिए 100 को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18400 हो जाएगा।
फिर यहाँ करें 287 को 100 से मल्टीप्लाएंगे तो पॉइंट आपका हट जाता है, यानी कितना हो जाएगा 2875 आपका होगा। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड आप देखिए कैसे आपका डिवाइड है, यहाँ करके हम देखेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है 64 आते हैं। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों इसको समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ ध्यान देंगे कि कैसे हमको करना। ये मिस्टर बॉस्ट ए 15.5 लीटर ऑफ द, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है मिस्टर बॉस्ट 15/5 लीटर ऑफ द रिफाइंड ऑयल्स फॉर कितना 1122.20 रुपीज़ में खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर लीटर। तो 15.5 टोटल दाम है, तो 1 लीटर का कितना हुआ, इसको डिवाइड कर देना होगा। तो कितना डिवाइड कर 15.5, अगर इसको करेंगे तो आपका कितना सोल्यूशन आएगा 72.40 पर लीटर आपका आता है। तो बच्चों इसको समझिए कि कैसे हमको करना है। अब यहाँ हम चलेंगे इसके बाद के सवाल में। अब यहाँ देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 1.5008 इफ वन ऑफ द, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू डेसिमल इज 1.5008 इफ वन ऑफ देम इज 0.56, फाइंड द अदर। प्रोडक्ट ऑफ गिवन डेसिमल इतना है, 1 डेसिमल इतना है, तो 1 डेसिमल 0.56 दिया हुआ है, द अदर डेसिमल इज 1.5000 प्लस डिवाइडेड बाई 0.56 है। इसको आप करेंगे तो कितना 2.6 है। हेंस द अदर डेसिमल इज, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका अदर डेसिमल निकल जाएगा। इसको डिवीजन आप यहाँ से देख लें। तो बच्चों आप इसको समझिए कि कैसे हमको करना है। अब जो मैंने यहाँ ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ उसको जो है आप लोग जो है होमवर्क के रूप में करने का जो है प्रयास करेंगे। यानी जो भी ऊपर दिया हुआ डेसिमल उससे रिलेटेड मैं नीचे क्वेश्चन आपको बताया है उसको जो है आप जो है इसको करेंगे कि कैसे हमको करना है। यानी कैसे इसको जो है एक एक प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। यानी क्या था 1.8 जैसे 1.8 मीटर ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द शर्ट है। हाउ मेनी सच शर्ट आर मेड फ्रॉम द पीस ऑफ द क्लॉथ ऑफ 40 मीटर्स। 40 मीटर्स में हमारा है तो क्या आपका है, इसको हमको डिवाइड कर दीजिएगा। 45 को डिवाइड करने के लिए क्या होगा 1.8 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट है आपको हटाने के लिए, एक पॉइंट को हमको क्या करना है हटा दीजिए, आपको 0 आ जाए, जितना पॉइंट होगा वहाँ आप यहाँ 0, उसको डिवाइड करेंगे आपका मिल जाएगा। इसी तरह मैं जो इसी से संबंधित सारा प्रॉब्लम जो है रिलेटेड नीचे आपको एक एक करके जो है बताया गया है, आप इसको खुद करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।